हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में एडमिशन, कन्फेशन और उसका एडमिशन का मेन रूप से इंट्रोडक्टरी पार्ट और एडमिशन की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारा एविडेंस एक्ट का 12वां लेक्चर है। शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एडमिशन का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में, मेन में, इंटरव्यू में, एचजीएस में, किसी भी एग्जाम में आता है और एलएलबी में हर साल आता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें और इसी वजह से एडमिशन टॉपिक को हम कई लेक्चरों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक लेक्चर में इसे समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखते हैं इसका पूरा जो टॉपिक है कहां से हमारा किस तरीके से फ्रेम किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है या इसके सारे प्रोविजन क्या क्या थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जो एडमिशन का जो हमारा टॉपिक है ये सेक्शन 17 से लेकर 31 तक बताया गया है। पूरे जो सेक्शन है 17 से लेकर 31 तक बताया गया है। इसमें बताया गया कि एडमिशन कब सुसंगत होंगे, कन्फेशन क्या होगा, वो सारी चीज। तो जो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 17 से 31 जनरल हो गया और 17 स्पेशली एडमिशन की डेफिनेशन बताता है और सेक्शन 18, 19, 20 सेक्शन 18, 19, 20 में उन व्यक्तियों के बारे में और उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जो एडमिशन कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली सेक्शन जो एडमिशन कर सकते हैं वह आपके पार्टीज होते हैं, एजेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या वो व्यक्ति होते हैं जिनको पिक्यूनियरी या प्रॉपर्टी संबंधी कोई हित होता है या फिर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे इंटरेस्ट डिराइव किया जाता है या फिर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी स्थिति साबित की जानी है या फिर वो व्यक्ति भी एडमिशन कर सकते हैं जिनको पक्षकार ने रेफर कर दिया है, निर्देशित किया है। तो इस प्रकार से 18 से लेकर 20 तक हम वो व्यक्ति पढ़ेंगे जो एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 21 के अंतर्गत प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट हिम, मतलब वो बताया गया है कि नॉर्मली जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो नॉर्मली उसी के विरुद्ध होगा। यहां पर 3 स्थिति ऐसी भी बताई गई है कि व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो अपने फेवर में भी साबित कर सकता है, मतलब उसके विरुद्ध एडमिशन कब किया जाएगा और वो भी अपने ही एडमिशन को अपने लिए कब दे सकता है, कब कोर्ट में साक्ष्य के रूप में दे सकता है या सुसंगत होगा। तो ये सेक्शन 21 हो गया। सेक्शन 22 में बताया गया है व्हेन ओरल एडमिशन रेलिवेंट एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज की अंतर वस्तु या कंटेंट के संदर्भ में क्या ओरल एडमिशन रेलिवेंट है। नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होता, वो तभी रेलिवेंट होगा जब डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है वो प्रश्न चिन्ह हो या फिर जो पक्षकार है वो द्वितीय साक्ष्य देने का हकदार हो। तो बस 2 स्थिति में होता है। ये सेक्शन 22 में बताया गया है। सेक्शन 23 में बताया गया है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि यहां पर 2 स्थिति बताई गई है कि इन 2 स्थितियों में यदि पक्षकार ने एडमिशन किया है तो वो सुसंगत नहीं होगा या फिर पक्षकार ने शर्त पे किया था एडमिशन कि भाई इसका साक्ष्य आप कोर्ट में मत देना, इसलिए एक पक्षकार एडमिशन कर रहा था दूसरे से, या फिर कोर्ट ही अनुमान लगा ले कि संभवतः इन परिस्थितियों में एडमिशन किया गया होगा कि इसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग न किया जाए। तो सेक्शन 23 में बताया गया है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, और 2 स्थितियों में रेलिवेंट नहीं होता। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक, सेक्शन 24 से लेकर 30 तक स्पेसिफिक एडमिशन का पार्ट है एडमिशन ही, पर वो स्पेसिफिक है। उस एडमिशन को हम कन्फेशन बोल रहे हैं और ये वाला पार्ट केवल क्रिमिनल मैटर में लागू होगा। तो 24 से लेकर 30 तक हम कन्फेशन पढ़ेंगे और ये क्रिमिनल का पार्ट है और एडमिशन की एक स्पीसीज है, एक जाति है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी स्पीसीज है। सेक्शन 31 में बताया गया है कि एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू बताई गई है कि एडमिशन एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता, एक विबंध के रूप में कार्य करता है, एस्टॉपल के रूप में काम करता है। तो ये हमारा एडमिशन का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया कि क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडमिशन की डेफिनेशन क्या है, एडमिशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए आप। एडमिशन का मतलब है एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट का रेस जस्टिस समझ में आया, क्या आपको सेक्शन 11 समझ में आया, तो आपने कहा सर आ गया,
तो आपने क्या किया, स्वीकार किया। या फिर आपने कहा नहीं सर मुझे नहीं आया, तो आपने उसको भी स्वीकार किया कि नहीं हुआ। तो किसी चीज को, किसी तथ्य को स्वीकार करना कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो एडमिशन क्या है, आपने स्वीकार किया कि मेरे समझ में आ गया, तो मैं क्या सोचूंगा, तो मैं ये समझूंगा कि हाँ आपके समझ में आ गया होगा। या जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया मेरे प्रश्न के पूछने पर भी, तो इंप्लाइड हो गया, मान लिया जाएगा कि हाँ आपके वो समझ में आ गया। तो एडमिशन क्या है, किसी चीज को स्वीकार करने, जनरल वे में हमने समझा, सामान्य भाषा में। अब लॉ की दृष्टि से एडमिशन क्या होता है समझते हैं। सेक्शन 17 में एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है। तो जो पहली लाइन लिखी है सेक्शन 17 में लिखा है कि एडमिशन क्या है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है, कथन है। अब कथन कैसा होगा, कथन तो भाई बहुत प्रकार का हो सकता है, मुंह से बोल करके, दस्तावेज पे लिख करके, या रिकॉर्ड करके, वो भी सारे कथन ही है। तो वही इन्होंने बताया सेक्शन 17 में कि एडमिशन एक कथन है, और वो कथन कैसा भी हो सकता है, चाहे ओरल हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। यानी कि एडमिशन एक कथन है। बहुत सिंपल लाइन समझिए हमने, एडमिशन क्या है, एक कथन है। जैसे मैं अब बोल रहा हूं कथन, परंतु हर एक कथन नहीं, कौन सा कथन होगा, तो आगे वो इशारा कर रहे हैं कि कौन सा कथन एडमिशन होगा। तो उन्होंने बताया कि वो कथन एडमिशन होगा विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, जो किसी अनुमान को इशारा करता है, अनुमान को दर्शाता है, अनुमान की ओर इंगित करता है। अनुमान को इंगित करता है, किसके अनुमान के बारे में बताता है, किसके, तो उन्होंने दो चीज बताई, या तो फैक्ट इन इश्यू के बारे में बता रहा है, अनुमान इंगित कर रहा है, या फिर रेलिवेंट तथ्य के अस्तित्व के बारे में कुछ अनुमान इंगित कर रहा है। जैसे कि किसी बंदे ने कहा कि हाँ वो चीज, वो लेटर मैंने ही लिखा था, वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मैंने ही किए थे, या मैंने साइन नहीं किए थे। तो यहां पर जो बोली जा रही है कि उस लेटर पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, मैंने वसीयत लिखी थी, या मैंने वो काम किया था, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। और वो चीज क्या हो सकती है, या तो वो कोर्ट में विवादक तथ्य हो, तो उसके बारे में अनुमान इंगित करना, या फिर हो सकती है कोई सुसंगत चीज हो। सुसंगत चीज आप जानते ही है, सेक्शन 5 से लेकर 55 सारे सुसंगत है, तो उसके बारे में कुछ अनुमान इंगित करे, तो वो एडमिशन है। तो एडमिशन क्या हुआ, एडमिशन का मतलब एक ऐसा कथन है जो अनुमान इंगित करता है, या तो विवादक तथ्य के बारे में या फिर सुसंगत तथ्य के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कथन है, परंतु सारे कथन एडमिशन नहीं होते, कुछ ही स्टेटमेंट एडमिशन होते हैं और कुछ ही एडमिशन कन्फेशन होते हैं। हम इसको इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट का एरिया बहुत बड़ा होगा, यानी कुछ स्टेटमेंट एडमिशन है। तो हमने समझा जो बड़ा वाला आपका जो सर्किल है वो हमने समझ लिया स्टेटमेंट है, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट हो गया और उसका कुछ भाग एडमिशन, यानी कि यहां से यहां तक का हमने समझ लिया केवल इतना एडमिशन है, और उसका भी कुछ भाग कन्फेशन है, यानी कि कन्फेशन क्या है, एडमिशन की स्पीसीज है। तो हमने समझा कि यहां से यहां तक तो केवल कन्फेशन है, और यहां से लेकर यहां तक एडमिशन है, यहां से यहां तक स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट का एरिया सबसे बड़ा, एडमिशन का उससे छोटा पर कन्फेशन से बड़ा, और कन्फेशन का एरिया सबसे छोटा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एडमिशन की परिभाषा बहुत सिंपल हुई। एडमिशन एक कथन है जो अनुमान इंगित करती है विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य के बारे में। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है भाई, अब एडमिशन करता कौन है और किन व्यक्ति द्वारा और किन परिस्थितियों में की जाती है, तो यह बताया गया इसी डेफिनेशन में इन लाइन लिखी हुई है कि विच इज मेड, जो किया जाता है, किसके द्वारा, विच इज मेड बाय अ पर्सन, जो ऐसी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, कौन सी व्यक्ति और कौन सी परिस्थिति, तो आगे लिखा हुआ है हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 18, 19, 20। उन व्यक्तियों द्वारा एडमिशन किया जाता है और उन परिस्थितियों में एडमिशन किया जाता है जो एविडेंस एक्ट की जो धारा 18, 19, 20 में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका एडमिशन की डेफिनेशन हो गई, ऐसे समझेंगे। और एडमिशन की डेफिनेशन को जो हम अगर कंडीशन लिखेंगे, एसेंशियल्स लिखेंगे, तो ये भी हम इनको 1, 2, 3, 4 करके हम भागों में बांट सकते हैं।
एडमिशन नंबर 1, एडमिशन स्टेटमेंट जो अनुमान इंगित करती हो, ऐसा अनुमान विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में हो, और जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो कि धारा 18, 19, 20 में दर्शित किया गया है। तो ये आपके 4 एलिमेंट बन जाएंगे। एडमिशन के संबंध में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये बन सकता है एडमिशन क्या होता है, किन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एडमिशन और कन्फेशन में अंतर क्या है, एविडेंसरी वैल्यू, एडमिशन की एविडेंसरी वैल्यू क्या है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको जितनी बार हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारी एडमिशन की डेफिनेशन थी। थैंक यू।